दोस्तों, गवर्नमेंट ने बोल्ड क्लेम्स किया है रिगार्डिंग ई20 फ्यूल दैट सेविंग्स होगी, फॉरेन एक्सचेंज की फायदा पहुंचेगा फार्मर्स को एंड इन्वायरमेंट भी क्लीन होगा। बट रियलिटी क्या है? नितिन गडकरी, अगर आपको एथेनॉल का उपयोग कहीं करना ही है तो हमारी गाड़ियों को बख्श दीजिए। ये बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी, पूरे देश को बर्बाद कर दिया। तो भैया लोग, पहले ये जान लीजिए कि व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड बिफोर 2023 वन सर्टिफाइड फॉर E10 नॉट E20। Vehicles produced before 2024 are not fully compatible with the new E20 petrol. और कंपनीज लाइक टोयोटा ने भी कंफर्म कर दिया है दैट देयर कार्स आर नॉट कंपैटिबल फॉर E20। मतलब फ्यूल सिस्टम, रबर पार्ट्स एंड इंजन हैंडल नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस बात को दबाने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि फ्री रिप्लेसमेंट होगा व्हीकल पार्ट्स का अगर वो डैमेज होते हैं E20 पेट्रोल से। तो जितनी गाड़ी खराब हुई है, जिसकी भी हुई है, 4 लोग बोलता हूँ मेरी गाड़ी खराब हुई, मैं ऑटो वाले कंपनी को टेस्टिंग करने का लगाता हूँ और जो कुछ होता मुझे बताइए, जिम्मेदार है, बताइए। पर मजेदार बात ये है कि कार पार्ट्स को मल्टीपल टाइम्स रिप्लेस करवाना पड़ सकता है। अब कार कंपनी आज मल्टीपल टाइम्स रिप्लेस करेगी फ्री में या नहीं, ये तो गवर्नमेंट जाने। वैसे तो गवर्नमेंट ने इनवैलिडेट किया है, लेकिन मेजर कार कंपनीज ने भी साफ कर दिया है कि अगर व्हीकल्स डैमेज होते हैं E20 पेट्रोल से तो उसे इम्प्रॉपर यूज कहा जाएगा और आपका इंश्योरेंस क्लेम नहीं होगा। अब बात करते हैं प्राइस डिस्क्रिपेंसीज पे। देखिए, फ्यू इयर्स पहले यूनियन मिनिस्टर ने पब्लिकली स्टेट किया था कि इथेनॉल एंड इलेक्ट्रिसिटी का सही यूज से पेट्रोल प्राइस ड्रॉप हो सकता है एज लो एज ₹15 1 लीटर के लिए। ऐसा भी कहा था उन्होंने कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से ₹55 हो जाएगा पर लीटर। आप 120 रुपये जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपये लीटर करेंगे। जितना एवरेज आपको 120 रुपये के पेट्रोल में मिल रहा है उतना एवरेज आपको 15 रुपये पेट्रोल की कीमत जो है 15 रुपये उतना लीटर का इथेनॉल का एवरेज मिलेगा और 40% बिजली तैयार होगी। लेकिन आज नहीं 15 है ना 55 है, तो 100 एवव। अब जो रैपिड ट्रांजिशन आया है इंडिया में E10 से E20 में, जो कि एक्चुअली में आना था 2030 में, लेकिन इस चीज के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। अभी 3,500 रुपए का कल मैंने तेल भरवाया था, लिटरली आधा हो चुका है। मेरी गाड़ी की माइलेज पहले 12 की थी, वो कम होकर 9.5 की माइलेज हो गई है। और किस वजह से? सिर्फ आपने जो E20 फ्यूल लॉन्च किया है उसकी वजह से। मतलब 2022 में मैंने ये गाड़ी ली थी, इसके 3 साल ही पूरे नहीं हुए। मुझे लगता है भाई 2 से 3 साल के बाद इसके रबड़, गास्केट, फ्यूल इंजेक्टर सब कुछ खराब हो जाने वाला है और अब उसके पैसे कौन। तो इनकम्पैटिबल व्हीकल्स के फ्यूल पाइप्स एंड रबर वाशर्स को हैवी डैमेज पहुंचेगा, जिससे रस्ट इन एंड फ्यूल लीकेज तो होना ही है और माइलेज का तो आप जानते ही है। तो सॉल्यूशन क्या है? कंपनीज लाइक होंडा, बजाज ऑटो अपग्रेड पे काम कर रही है, जिससे 10 से 15 इयर्स ओल्ड नॉन कंपैटिबल E20 व्हीकल्स को E20 कंपैटिबल बनाया जा सकेगा। बट ये प्राइवेट इनिशिएटिव है, ना कि गवर्नमेंट स्कीम। पावर पेट्रोल भी एक ऑप्शन है, बट वो लिमिटेड सिटीज में ही अवेलेबल है। E20 से इन्वायरमेंट को बेनिफिट तो होता है, बट शुगर केन कल्टीवेशन इंक्रीज होने से ग्राउंड वाटर रिड्यूस होगा। अब ग्राउंड वाटर में बात आ ही गई है, तो पेट्रोल में MTBE कंपाउंड ऐड किया जाता है, जिससे ग्राउंड वाटर कॉन्टेमिनेट होता है। बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ रिस्क ऑफ न्यूरोलॉजिकल, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड इवन कैंसर डिजीज। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ब्राजील में तो E30 कंपल्सरी है, इवन पार्लियामेंट में E32 का प्रपोजल है और कुछ साल में तो हो सकता है कि वहाँ E35 यूज होने लगे। बट वहाँ की व्हीकल्स इथेनॉल कंपैटिबल है, वो व्हीकल्स इवन इससे भी ज़्यादा इथेनॉल हैंडल कर सकता है। बट इंडिया में ऐसा केस नहीं है। हमारा नेक्स्ट वीडियो मच बेटर होगा इससे। तो टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, हैव अ गुड डे टू यू ऑल।